ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे ब्रिक वर्क था, बट इसके साथ ही साथ हम लोग सारे कॉलम को भी प्लेस करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें ना टेक्स्ट लिख लेते हैं कि कौन कौन सा रूम को हम क्या क्या डिफाइन किए हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, जिसमें मल्टी लाइन रहता है और सिंगल लाइन रहता है। तो हम इसमें से मल्टी लाइन लेंगे। एम टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये वाला बेडरूम था, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड अगेन दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये बॉक्स आएगा। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इस जगह पे आप चेक कीजिएगा तो इसका साइज है 3 इंच। तो हम जो भी लिखेंगे एटलीस्ट 8 इंच पे लिखेंगे, 7 to 8 इंच। सो डैट कि जो भी आप लिखो यहाँ पे, वो जब आप A4 साइज में पेपर में प्रिंट करो, जो जेरोक्स शीट होता है, उसमें प्रिंट करो तो ये दिखना चाहिए। तो 7 इंच 8 इंच अच्छे से विजिबल रहता है। तो 7 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेडरूम। नीचे आते हैं, जो साइज रहेगा वो साइज लिखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि साइज क्या था। तो इससे बाहर आने के लिए यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेजर टूल में जाएंगे, क्विक में जाएंगे और चेक करो, ये जो है आपका 14 फीट 9 इंच बाय 12 फीट। तो हम इस पे अगेन डबल क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना था 14 फीट 9 इंच स्पेस बार एक्स 12 फीट 0 इंच। और इसको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। बट ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सेंटर करते हैं स्पेस बार से, तो हम बेडरूम को बीच में लेके आएंगे ताकि ये देखने में अच्छा दिखे। क्लोज। तो इस तरीके से टेक्स्ट को लिखते हैं। इसमें डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर से जब टेक्स्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लगाएंगे, टेक्स्ट लेके यहाँ क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, तो ये बार बार आपको 3 इंच ही देगा बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, एक बार बाहर आते हैं, हम टेक्स्ट साइज को ही सेट कर लेते हैं पहले, सो डैट कि हमको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट साइज का, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट साइज यहाँ पे आ जाएगा। TE लिखने से भी 2026 वाले में आ रहा है, ठीक है। पुराने वाले जो वर्जन है उसमें नहीं आता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर TE से नहीं आता है तो हम पूरा लिखेंगे टेक्स्ट साइज TEXTSIZE। एंटर करते हैं। जैसे एंटर किए, देखो यहाँ लिखा हुआ 3 इंच, हम इसको करते हैं 8 इंच और एंटर। तो आप जैसे इसको 8 इंच में सेट करोगे, अब इसके हम यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे क्लिक करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पे 8 इंच आने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। क्लियर। ये वाला मास्टर बेडरूम है, ये 14 9 बाय 12 फीट का। तो हम यहाँ से टेक्स्ट से लेते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक, दूसरे जगह पे क्लिक, ये बॉक्स आ गया। अब लिखते हैं मास्टर बेडरूम। नीचे आते हैं एंटर प्रेस करके, अगेन लिखेंगे 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट। अभी देखो, ऊपर वाला जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो अलाइनमेंट पे नहीं है और नीचे वाला थोड़ा टेक्स्ट वो छोटा है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको सेंटर में लेके आते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा सही लगे। ठीक है। अगेन हम एक बार इसमें से बाहर आते हैं, तो ऐसे कर करके हम सब जगह पे टेक्स्ट लिखेंगे। क्लियर। बट यहाँ पे एक और चीज होता है, लेयर। अब लेयर क्या चीज है, देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 है 2026 वाले में। बट इससे पहले वाले मॉडल में जाओगे, जो पहले वाला वर्जन था,
उसमें 23, 22, 21, 20 वो सब में यहाँ पे जीरो के साथ एक और आता था डेफ। ठीक है। नए वाले में अब एक ही लेयर आता है। तो हमको यहाँ पे पहले लेयर बनाना पड़ेगा। तो लेयर बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मेरे में बड़ा आया है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। आप लोग को कुछ इस साइज का मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि ये एक लेयर यहाँ पे बना हुआ है, ऑन फ्रीज लॉक प्लॉट वाइट, फिर आपका लाइन टाइप लाइन वेट ट्रांसपेरेंसी। ये अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ न्यू लेयर का एक ऑप्शन है, एक आइकन है। हम इससे 4-5 लेयर बनाते हैं। बिल्डिंग का हर एक कंपोनेंट एक अलग लेयर में बनेगा। बिल्डिंग कंपोनेंट कहने का मतलब हो गया बिल्डिंग का वॉल, उसका डोर, उसका विंडो, कॉलम, स्टेयर, सारा अलग अलग लेयर में बनेगा। फर्नीचर लगा रहे तो फर्नीचर, प्लम्बिंग का कुछ भी है तो वो प्लम्बिंग के लेयर में जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, पहले लिखते हैं वॉल, उसके बाद लिखते हैं डोर, फिर लिखते हैं कॉलम, उसके बाद एक लेयर रख लेते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट का लेयर, और क्रिएट करते हैं स्टेयर। ठीक है। एक और बना लेते हैं विंडो। डन। अब कलर को समझो। जो वॉल है वो वाइट ही चलेगा। डोर जो है, डोर का कलर हम चेंज करेंगे, ग्रीन के आसपास लेके आएंगे। बहुत सारा ग्रीन है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। जो कॉलम है वो रेड या येलो में चलेगा, आपकी मर्जी, जो रखना रख सकते हो। अगेन टेक्स्ट चलेगा ग्रीन पे। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैक्सिमम जगह पे ना आर्किटेक्चरल फॉर्म में यही कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो स्टेयर है, स्टेयर आपका मैजेंटा कलर आएगा, पिंक के ही शेड को मैजेंटा बोलते हैं। और जो विंडो है वो सियान कलर में आएगा। ब्लू का एक शेड होता है सियान, इसको सियान बोलते हैं। ठीक है, CYAN। तो फिलहाल अभी इतना लेयर्स को रखते हैं और इसको करते हैं क्लोज। अब जैसे लेयर को सेट किए, यहाँ पे जो एक ही आ रहा था देखो, अब यहाँ सारा आने लगेगा जितना भी आप बनाते जाएंगे। ठीक है। तो इस टेक्स्ट को पकड़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको डाल देते हैं टेक्स्ट में। जैसे टेक्स्ट में डाले, ये टेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देना, सिलेक्शन का क्या है कि सिलेक्शन दो तरीके से होता है। आप कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक कीजिए और माउस को लेके जाइए राइट की तरफ, तो ये ब्लू कलर का आएगा। और कहीं पे भी आप क्लिक करके लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो ये सिलेक्शन जो है ये ग्रीन कलर का सिलेक्शन आता है। दोनों में डिफरेंस है। अब किसी एक लाइन पे आते हैं, जैसे कि ये वाला एक लाइन है। अगर हमको इसको सेलेक्ट करना है तो हम इसके इस साइड में आके ऊपर में क्लिक किए, ये ब्लू सिलेक्शन आया, राइट साइड की तरफ मूव किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो, ये लाइन जब तक ब्लू सिलेक्शन के अंदर में पूरा का पूरा नहीं आता है तब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा। अगर ये पूरा आया है तभी होगा। देखो, अगर हम यहाँ क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा भी अगर छोड़ देते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ब्लू सिलेक्शन तभी काम करता है जब ब्लू एरिया के अंदर में पूरा का पूरा बॉडी आना चाहिए, तब वो उस बॉडी को सेलेक्ट करेगा। दूसरा, हम अगर क्लिक करके लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रीन सिलेक्शन आता है। ग्रीन सिलेक्शन का क्या है कि ग्रीन सिलेक्शन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में सिर्फ टच भी हो गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, ये पूरा लाइन सेलेक्ट हुआ। ठीक है। अगर यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है तो हम अगर सिर्फ इतना सा भी ग्रीन चलाते हैं तो जिस पे टच किया उस पूरे ऑब्जेक्ट को वो सेलेक्ट करेगा। क्लियर। दूसरा, हम ऐसे ब्लू सिलेक्शन लेके यहाँ दोबारा क्लिक करके इस पूरे को सेलेक्ट कर लिए।
अब क्योंकि ये सेलेक्ट हो गया तो साथ ही साथ टेक्स्ट भी सेलेक्ट हुआ। अब हमको इसको डीसेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे। जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करोगे तो कर्सर के ऊपर में माइनस का साइन आएगा। अगर हम शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो वो हट जाएगा। तो टूगल की का काम करता है। अगर हमको डिसेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो डिसेलेक्ट हो गया। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी डिसेलेक्ट कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके ही, ठीक है। ये पूरा लाइन सेलेक्ट हुआ और ये मेरा वॉल लाइन था जो कि बाय डिफॉल्ट अभी 0 में है। तो हम इसको चेंज करके ले जाएंगे वॉल में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा लाइन वॉल में हो गया। एक बार बाहर आते हैं। अब हम किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बता रहा है ये वॉल लाइन है। इस पे क्लिक किया, ये वॉल का लाइन है। क्लियर। लेयर इस तरीके से काम करता है। मान लो हमको यहाँ पे टेक्स्ट को नहीं देखना है, हमको कुछ और यहाँ पे फर्नीचर वगैरह का काम करना है, तो हमको टेक्स्ट डिस्टर्ब करेगा ना। कर्सर लेके आएंगे बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, तो हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट के लेयर को ही हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये बल्ब बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये लेयर ऑफ हो जाएगा। है यहीं पे, बस वो छुप गया। अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको वापस ले आएंगे, ठीक है। वापस से टेक्स्ट लगाते हैं और बाकी सब में भी लिखते चलते हैं। तो यहाँ मेजर करते हैं 12 2 बाई 4 6। तो दो तरीका है, या तो आप यहाँ से मल्टी लाइन लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कीजिए, इसको लिखिए टॉयलेट, नीचे 4 फीट 6 इंच तो एक साइड था, और दूसरे साइड क्या था एक बार और चेक कर लेते हैं। मेजर 12 फीट 2 इंच। तो इस पे डबल क्लिक, 12 फीट 2 इंच, और एक और स्पेस बार। तो ये काफी आगे है, तो इसको हम सेंटर पे लेके आते हैं थोड़ा सा, स्पेस बार से, और बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो या क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर दो तो बाहर आ जाएगा। अगेन देखो ये फिर से 0 पे बना है, तो हम इसको सेलेक्ट करके और हम इसको भेज देते हैं टेक्स्ट पे। जैसे ही बाहर आएंगे ये वापस 0 पे आ जाएगा। तो क्योंकि हमको टेक्स्ट पे ही काम करना है तो हम इसको क्या करते हैं ना कि हम इसको टेक्स्ट पे ही रख लेते हैं। अब जो भी बनाएंगे वो उसी लेयर में बनेगा। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को जितना जरूरत था वहीं पे रख लेते हैं। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किचन है और स्टोर रूम है। तो जो किचन है मेरा वो है 8 6 बाई 10 3। तो अगेन हम यहाँ से तो लगा ही सकते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लेके। किचन 8 फीट 6 इंच बाय 10 फीट, बाहर क्लिक 10 3, डबल क्लिक 3 इंच। और ये जो किचन है हम इसको भी थोड़ा सा सेंटर पे ले आते हैं। डन। तो बार बार टेक्स्ट लगा रहे हैं तो हमको डिस्टर्ब हो रहा है। एक ही काम हमको बार बार करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए CO एंटर। फिर से बता रहे हैं, हम इसको पकड़ेंगे, सेलेक्ट किए, सिंगल क्लिक इसके ऊपर, उसके बाद कॉपी लगा रहे हैं CO एंटर। और हम इसको यहाँ से पिक करते हैं, सिंगल क्लिक, और जहां जहां रखना है एक एक कॉपी रख लेते हैं। तो अभी अगर हम इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है ऑर्थो मोड। इसको बंद करेंगे तो हम इसको कहीं पे भी 360 में रख सकते हैं। ऑर्थो ऑन रहता है तो ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही मूव करता है। तो एक यहाँ टेक्स्ट लिखना यहाँ रख लेते हैं, एक हॉल में, एक यहाँ WC, एक यहाँ बेडरूम, और एक यहाँ गेस्ट रूम, ठीक है।
अब जो जो जिस नाम से है उसको पहले चेंज कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हुआ। यहाँ लिख लेते हैं हॉल, इसको लिख लेते हैं WC, वाटर क्लोसेट, W/C। अगेन बाहर, ये वाला था आपका स्टोर रूम, डबल क्लिक करेंगे इस पे, किचन को डिलीट, और यहाँ से लिखते हैं स्टोर रूम। ठीक है, बाहर गया है, इसको अंदर ले आते हैं। इस पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा लाके फिर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, अगेन इस पे डबल क्लिक, ये है बेडरूम, बाहर, ये है गेस्ट रूम। इसको कर देते हैं डिलीट। इसके बाद बचा इसका साइज को चेक करना और साइज को एडिट करना। तो ऊपर का तो तीनों सही है, इसको एक बार मेजर करते हैं। ये है आपका 8/6/4/6। तो 8/6 तो सही है, ये वाला चेंज होगा। डबल क्लिक, 4 फीट 6 इंच, डन। हॉल जो था, हॉल है 21/5/15/2। अगेन इस पर डबल क्लिक, यहाँ लिखेंगे 21 फीट 5 इंच स्पेस बाय 15 फीट 2 इंच, और हॉल को थोड़ा सा कर लेते हैं बीच में। सही है, नीचे आते हैं, इस बेडरूम पे चेक करेंगे, 12/13। तो इस पे अगेन डबल क्लिक, 12 फीट 0 इंच बाय 13 फीट 0 इंच। क्या बच गया, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में 10/2/13। 10 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 0 इंच। तो एक चीज तो आज सीखे कि लेयर लगाना और टेक्स्ट कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जो है आपका कॉलम प्लेसिंग। ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा। तो कॉलम का कुछ साइजेस है जो वो पहले से डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम यहाँ से एक बार कॉपी लेके इसको बाहर लेके आते हैं। ठीक है, इस पे करते हैं डबल क्लिक, इसको सेलेक्ट करते हैं, लिखते हैं कॉलम, नीचे आते हैं। अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग साइज हम डिफाइन कर लेते हैं, C1 C2 C3 C4। जो कॉलम का साइज होता है रेसिडेंशियल के लिए, वो हम एक साइड 9 इंच रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ 9 इंच का कॉलम लेके चलते हैं, मतलब 9/9। इसके बाद 9 इंच बाय 12 इंच। अगला जो साइज होता है वो होता है 9 इंच बाय 15 इंच। नेक्स्ट साइज 9 इंच बाय 18 इंच, इससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, एकदम थंब रूल है, ये सब याद रखने का चीज है। कोड बुक भी ये बोलता है
IS 456/2000 कि आप मिनिमम आपको 9 बाय 9 का कॉलम देना है। इससे कम का अगर साइज हो तो वो कॉलम एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर कोड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब जो कॉलम है कि कौन सा साइज का कहाँ पे लगेगा। तो हम इससे एक बार बाहर आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग लेयर को कॉलम पे। ठीक है, एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना, क्योंकि हम वॉल यहाँ पे बनाए थे 10 बाय, ये वाला जो थिकनेस था ये 10 का था, तो रेक्टेंगल भी मेरा 10 बाय 10 बनेगा, लेकिन हम इसको डिफाइन करेंगे C1 से, जो कि 9 बाय 9। हम इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, अगेन डबल क्लिक, इसको पूरे को पकड़ेंगे, लिखेंगे C1, और जो एक्स्ट्रा है सबको कर देते हैं डिलीट। बॉक्स को छोटा और बाहर क्लिक। तो ये जो कॉलम है, इस यहाँ पे कॉलम कौन सा लगाए, 9 बाय 9। बट क्या जो हम यहाँ पे 9 बाय 9 लगाए वो सही है? हाँ, एक चीज बच गया कि ये जो मेरा था 10 बाय 10 का, लेकिन हम इसको 9 बाय 9 बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो वॉल लिए हैं वो प्लास्टर इंक्लूडेड लिए हैं। लेकिन अगर हम 9 बाय 9 का एग्जैक्ट कॉलम बना के यहाँ पे लगाएंगे तो वो छोटा छोटा दोनों साइड से छूटा छूटा हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हम बनाए हैं 10 बाय 10, लेकिन हम इसको डिनोट किए 9 बाय 9 से। ठीक है, C1 के साथ। अब देखो कि कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा। तो मिनिमम तो ये बोलता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक रूम के चारों तरफ हम एक बार इसको लगा लेते हैं, फिर देखेंगे क्या ये जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जहां जहां कॉर्नर आ रहा है वहां वहां पे हम इसको रख लिए। ठीक है, एक लाइन में हम कॉलम रख दिए। बट अब यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन है कि चलो ये तो जगह पे छोटा था, ये वाला मात्र 4 फीट 6 इंच था कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, तो ठीक है 9 बाय 9 सफिशियंट है। बट यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है रूम का ये 12 फीट था, तो यहाँ पे जो कॉलम लगेगा ये लगेगा 12 इंच का। तो यहाँ पे 9 बाय 9 सफिशियंट नहीं है, हमको यहाँ पे चाहिए 12 इंच का। तो हम क्योंकि पहले से 10 बाय 10 बनाए हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन ऑर्थो को ऑन करके 2 इंच एक्सटेंड हुआ। अब देखो ये एक साइड ये 1 फीट आ गया होगा 12 इंच, तो ये हो गया आपका 9 बाय 12 का कॉलम। तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, और 9 बाय 12 जो मेरा साइज है वो कहलाता है C2, तो हम इसको लिखेंगे C2। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला के लिए तो डिस्टेंस तो इस कॉलम से इस कॉलम का भी तो सेम ना, तो हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इसको भी 2 इंच एक्स्ट्रा खींचेंगे 9 बाय 12 का, और ये भी टेक्स्ट चेंज होगा, ये लिखाएगा C2। डन। यहाँ पे अगर बीच में कॉलम देने का जरूरत पड़ेगा तो देंगे, अदरवाइज हम चेक करते हैं कि क्या हम इसी कॉलम दिए बिना ही काम कर सकते हैं क्या। तो ये जो आपका स्पेस आ रहा है ये 14 फीट 7 इंच आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बीच में कॉलम नहीं देना चाहेंगे, अगर यहाँ पे कॉलम नहीं देना चाहेंगे, तो ये जो 14 फीट 7 इंच आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं राउंड ऑफ में 15 फीट। तो ये जो कॉलम है कहीं ना कहीं हमको कितना चाहिए, मिनिमम 15 इंच का तो चाहिए। तो 10 पहले से है, 5 इंच इसको और ऐड कर दो, तो ये 9 बाय 15 का हो जाएगा कॉलम। इस तरीके से कॉलम को डिफाइन करता है। अब जो 9 बाय 15 है वो आपका C3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C3, डबल क्लिक, C3 बाहर। और C3 सिर्फ ये वाला नहीं होगा, ये भी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ भी तो सेम ही डिस्टेंस है ना, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो 12 किए थे इसको हमको लेके चलना पड़ेगा
3 इंच और जो आएगा 15, और ये हो जाएगा C3। ठीक है। अब देखो, ये वाला आपका 13 फीट, मतलब आपको चाहिए 13 इंच का कॉलम। यहाँ से क्योंकि हम ऑलरेडी 15 का लगा चुके हैं कॉलम, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना बचा, देखो 12 7। ठीक है। तो हम दिए हैं 10, ये वाला 9, तो हम इसको बढ़ाते हैं 2 इंची और ऊपर, और एंटर। अब मेजर करते हैं, देखो। ठीक है। 1 फीट मतलब 12 इंच, और ये डिस्टेंस भी आपका 12 5 है, तो सफिशियंट है। इस पे क्लिक करेंगे, 12 वाला कॉलम का नाम है आपका C2, और बाहर आ जाएंगे। तो इस लाइन में मेरा सारा कॉलम का प्लेसिंग हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे और कॉलम लगेगा। अब देखो, यहाँ पे जो लगा कॉर्नर था, और वॉल कहाँ कहाँ पे चल रहा है, इस जगह पे वॉल चल रहा है, तो हमको यहाँ पे भी कॉलम देना पड़ेगा। यहाँ वॉल चल रहा है, हमको यहाँ कॉलम देना पड़ेगा। तो जो जो कॉलम है, हम पहले उसको एज इट इज लेके आते हैं। ठीक है। तीनों को सेलेक्ट किए, तीनों का टेक्स्ट को भी सेलेक्ट किए, और लगाते हैं कॉपी, CO, एंटर। कॉपी करते हैं इस वाले पॉइंट से। ठीक है। एक बार यहाँ रखते हैं, एक इसको अगेन परपेंडिकुलर पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। डन। अब देखो, कॉलम जो है, ये तो वॉल में छिप जा रहा है, ये भी वॉल में छिप जा रहा है, लेकिन ये वाला जो कॉलम है, ये आपको हॉल में बाहर निकला हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी जो निकल रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको अंदर फेस पे भी तो दे सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, जो ये बाहर के फेस पे, हम इसको अंदर के फेस पे लेके आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये अंदर आ गया, तो ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको मूव करके नीचे लेके आते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। और कितना छोटा हुआ, देखो 2 8 हो गया। ठीक है। तो हमको 10 इंच का साइज चाहिए, और तो हम इसको भी साथ ही साथ मूव करते हैं इस पॉइंट से 10 इंच ऊपर, बाकी को ट्रिम। और बीच में ये लाइन भी नहीं रहेगा, इसको भी ट्रिम। तो 3 6 का स्पेस मिल गया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे पिलर है और यहाँ पे डोर लगेगा और डोर इधर खुलेगा, तो मेरे पास पीछे कपड़ा हैंग करने के लिए भी स्पेस मिल गया। ठीक है। काफी स्पेस हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा हैंग करने के लिए। दरवाजे के पीछे हमेशा हैंगर रहता है ना कपड़ा टांगने के लिए। ठीक है। और इसी के ऊपर मेरा बीम चलेगा, तो ये भी मेरा बैलेंस है। क्लियर। अब इस पे चेक करो, तो ये भी मेरा बैलेंस है, सही है। तो ये पूरा मेरा बैलेंस हो गया। इस पे बीम आएगा, इस पे बीम आएगा, जो इस दोनों कॉलम के पे आके लोड ट्रांसफर करेगा। तो ये तो मेरा बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे जो हमारा बच रहा है वो है C3, और यहाँ पे है C2। हम इसको लगाते हैं कॉपी, कॉपी करते हैं अंदर वाले पॉइंट से लेके आते हैं यहाँ पे। अगेन सिर्फ यहीं पे नहीं, ये यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ये वाला हमारा सीढ़ी रूम था, और स्टेयर केस में चारों तरफ हम सीढ़ी देते हैं। और एक कॉपी आएगा यहाँ पे। डन। सही है। अब समझो, यहाँ पे C3 तो लेके आया, बट यहाँ पे हमको डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला। आप इसको चाहो तो यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। इसको हम कर देंगे मूव, और इस साइड ले आके रख देंगे। अब ये कितना का स्पेस कम हुआ, तो 3 1 है, तो हमको 5 इंच का स्पेस और चाहिए। तो हम मूव करते हैं M एंटर, नीचे लेके आते हैं 5 इंच एंटर, और इसको कर देते हैं ट्रिम।
डन। बच रहा है हमको हॉल पे बैलेंस करना, हमको यहाँ पे चाहिए 15 का डिस्टेंस है। तो ये कॉलम मेरा कितना है? ये भी 15 है। 1 फीट 3 इंच मतलब 15। और ये वाला भी मेरा C3 है 15। मतलब कॉलम मेरा सही है। डन। अब ये वाला स्पेस देखो, ये काफी ज्यादा स्पेस है, 21 फीट 5 इंच। तो जो छत आएगा, छत पे हमको एडिशनल बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो बीम पे हम बात करेंगे, बट कॉलम मेरा इतना सफिशिएंट है। हाँ, एक कॉलम अगर हम यहाँ पे दे दें तो ये बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, यहाँ से तो बीम जाएगा, इस पे भी बीम जाएगा, जो इसका लोड आएगा, बट साथ ही साथ इधर से भी आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा बीम, सॉरी छोटा कॉलम C1, हम इसको लेके आते हैं कॉपी में, और इसको F8 यहाँ पे रख लेते हैं। फिर ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मूव करा देंगे। ऑर्थो ऑन इसलिए किए, सो डैट किए यहाँ पे आके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में सेट हो जाए। जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम, अगेन चेक करो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस घटेगा। 2 1 हुआ मतलब 5 इंच घटा। तो इसको हम करते हैं मूव। इसको सेलेक्ट किए, M एंटर, यहाँ पे क्लिक, 5 इंच अंदर, और कर देते हैं इसको ट्रिम। सही है। तो इस तरीके से हम कॉलम को प्लेसिंग करते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। इस तरीके से हम सारे कॉलम का जो टेक्स्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन पे टच कर रहा है। तो प्रिंट करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। Ctrl Z, ग्रीन सिलेक्शन से एक ही बार में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मूव थोड़ा सा नीचे। और हम कभी भी टेक्स्ट को ना इसके सीधा में नहीं रखते हैं, हमेशा डायगोनल रखेंगे। ठीक है। एक एक करके ही करते, काफी आगे पीछे जा रहा हूँ। इस पे डबल क्लिक, ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको हटाते हैं। बॉक्स को छोटा करते हैं, यहाँ पे क्लिक। अब इसको आराम से पकड़ के आगे रख लेते हैं। ठीक है। अगेन ये भी यहाँ है, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को सेट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि स्टार्टिंग है तो हर एक चीज को परफेक्ट करना जरूरी है, वरना आदत यही रह जाता है। ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे आज का हो गया। आज हम लोग क्या क्या किए? टेक्स्ट एडिटिंग सीखे कि टेक्स्ट हर रूम में कैसे कैसे अरेंज करते हैं। लेयर्स पे डिस्कस किए, लेयर्स को कैसे ऐड करते हैं लेयर प्रॉपर्टी में जाके। उसके बाद कॉलम प्लेसिंग देखी कि कॉलम का जो साइज होता है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लेस होता है। ठीक है? जितना हमारा वॉल टू वॉल स्पेस रहता है डिस्टेंस, अगर ये 12 फीट का डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो कॉलम लगेगा वो इसलिए पे 12 का होना चाहिए, 12 इंच का होना चाहिए। जितना फीट डिस्टेंस उतना इंच का कॉलम होना चाहिए। और कॉलम का जो साइज है वो कैसे चलता है? तो एक साइड तो हम फिक्स रखते हैं 9 इंच, और एक साइड 9 इंच से स्टार्ट होता है, फिर 3 3 का एडिशन आते जाता है। जैसे 9 बाई 9, 9 बाई 12, 9 बाई 15, 9 बाई 18, 9 बाई 21, ऐसे चलता है। ठीक है। अगर 9 जो इस साइड चल रहा है, हम इसको 12 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर 12 बाई 12, 12 बाई 15, 12 बाई 18 ऐसे चलेगा। ठीक है। बट जनरली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है वहां पे हम चाहते हैं कि कॉलम कोई भी मेरा निकला हुआ ना दिखे, या ऐसा जगह पे निकले जहां पे वो छुप जाए। तो यहाँ पे हर एक कॉलम को उसी तरीके से अरेंज किया गया ताकि वो आराम से हाइड हो सके। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी डोर लगेगा स्टोर रूम का, तो ये भी छिप जाएगा, तो कोई भी निकला हुआ आपको पिलर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये जरूरी है। ठीक है। अगर कहीं पे स्ट्रक्चरल डिमांड कर रहा है कि आपका कॉलम निकल ही रहा है, तो वहां पे तो निकला हुआ दिखेगा ही।
मान लो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिमांड रहता है स्ट्रक्चर में कि ये कॉलम आपका इसी पेज पे चलना चाहिए, तो फिर हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम इधर निकाल देते हैं कॉलम को, और यहाँ पे कुछ अलमीरा वगैरह डिजाइन करते, वो इंटीरियर वाला करता, बट स्ट्रक्चर से एकदम जबरदस्ती छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अंदर रहे, लेकिन अब अगर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग ये बाहर खोजेगा तो हमको बाहर लगाना पड़ेगा। बाकी इंटीरियर वाला का फिर काम होगा कि इसको आप हाइड कैसे करते हो या इसको आप सुंदर कैसे बनाते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं।